नमस्कार दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल एंड डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्रायल बैलेंस आते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। हमें सबसे फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री करते हैं हम। जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करने के बाद हम उसके लेजर अकाउंट बनाते हैं। हमने ये लेजर अकाउंट देखे थे, उसके लेजर अकाउंट बनाते हैं और लेजर अकाउंट बनाने के बाद उसी बैलेंसेस को लेके ट्रायल बैलेंस में हम डाल देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है, तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ये ट्रायल बैलेंस होता है। इसमें एक डेबिट साइड होती है और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। ये पर्टिकुलर्स क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर रखते हैं, पर्टिकुलर्स है ये। और डेबिट बैलेंस क्या आएगा और क्रेडिट बैलेंस क्या आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका में जो अपने अकाउंट बनाए थे उसका बैलेंस क्या है। अब नेचर से पता करें, जैसे मैं इसको आपको बोलूं कैपिटल लायबिलिटी, और इसका हमेशा बैलेंस क्या आता है, क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट, ध्यान रखना। अगर मैं सेल्स कहूं, सेल्स क्या है, इनकम, इसका भी क्या आता है, क्रेडिट। मैं अगर परचेज कहूं, परचेज एक तरह का एक्सपेंसेस है, वैसे भी परचेज के अंदर डेबिट आता है, क्या यहाँ पे आएगा डेबिट, यानी कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स का भी हो गया क्रेडिट बैलेंस, परचेज का हो गया डेबिट बैलेंस। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि परचेज को क्रेडिट साइड में दिखाया हो, तो कहते हैं पहले ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, तो ट्रायल बैलेंस आपको मैच करना पड़ता है पहले प्रॉपर वे में। जो डेबिट की आइटम है डेबिट में डालनी है, क्रेडिट की आइटम है वो क्रेडिट में डालनी है। जैसे मैं ये बोलूँ आपको, मैं जैसे यहाँ पे देखते हैं, अब मैं परचेज रिटर्न की बात आते हैं। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या है, जस्ट एडवर्स टू परचेज, क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स के अपोजिट डेबिट होगा। कोई भी एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं, सैलरी, सैलरी में से डेबिट होगी। और सैलरी के अलावा और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं बताइए। हमारे एक्सपेंसेस भी हमारे कैसे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कनेक्टेड विद सेल होते हैं, एग्जैक्ट कनेक्टेड विद सेल एंड परचेज। मतलब आपको जो आपने बाय किया है, आपने सपोज परचेज किया, परचेज करते वक्त जो जो आपका खर्चा हुआ है, जो भी एक्सपेंस हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड विद परचेज है, वो उसे हम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है कई जगह, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है, तो वहाँ पे तो अलग चीज़ होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अलग आता है। और उसके बाद एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले तो आपको ट्रायल बैलेंस ढंग से बनाना आना चाहिए। जैसे सैलरी मैंने बताया था, सैलरी के बाद क्या हो गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट भी डेबिट होगा। अब डिस्काउंट देखो, अगर डिस्काउंट डेबिट में दिया तो एक्सपेंसेस है, अगर क्रेडिट में दिया तो इनकम है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव भी करते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी करते हैं। ये डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड, और ये डिस्काउंट रिसीव, ये डिस्काउंट होता है एक्चुअली में रिसीव, जो डिस्काउंट होगा वो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव। सिमिलरली और क्या होते हैं, जैसे जैसे हमारा कोई फर्नीचर है, पिछली क्लास में मैंने देखा था कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, फर्नीचर हमने परचेज किया था, तो फर्नीचर क्या होता था, वो डेबिट,
फर्नीचर में क्या होता था, फर्नीचर, ये डेबिट होगा। और भी कोई एसेट हो, जैसे मशीनरी है, मशीनरी है, मशीनरी भी डेबिट होगी। तो एसेट हमेशा की, मैंने उस टाइम बताया था आपको, मैंने एसेट हमेशा क्या, किस कैटेगरी की होती है, ये हमेशा एसेट डेबिट होती है, डेबिट होगी। और लायबिलिटी क्रेडिट होगी। ठीक है। एक्सपेंस, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी हमारी इनकम होती है, इनकम, जो भी हमारी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे, सपोज करो हमारा कोई चीज़ खराब हो गई है, हमने उसे बेच दी, अगर बेचने में कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दैट गुड्स होता है, वो भी हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखना ये चीज़ें। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को ठीक करना है। अगर ट्रायल बैलेंस गलत दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में तो उसको ठीक करना होता है। और ट्रायल बैलेंस को ठीक करेंगे, यानी जो क्रेडिट के आइटम है क्रेडिट साइड में जाने चाहिए, जो डेबिट के आइटम है वो डेबिट साइड में जाने चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा, जो भी एसेट है वो डेबिट साइड में आनी चाहिए ट्रायल बैलेंस की, जो भी लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में आनी चाहिए ट्रायल बैलेंस की, और जो भी इनकम है क्रेडिट साइड में आनी चाहिए, एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में आनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना हमें, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखते हैं। और मैंने एक चीज़ बताया, एक चीज़ और हम जो कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ इसमें हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ मैं आपको। हम इसमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या है, जो भी हमने परचेज किया है, परचेज में हम जितने भी हमने परचेज करते वक्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए हैं उसको हम डेबिट कर प्लस करते हैं, और जितने अदर एक्सपेंसेस में, देखो इसमें परचेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर शुरू का कुछ सामान पड़ा है आपके पास, सपोज ओपनिंग बैलेंस जिसे कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं जिसे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिर आपने परचेज किया, उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया, और उसमें से आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर जो सेल आपने की है, सेल में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, वो हमारे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से, क्योंकि तो इसमें मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए सारे, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे लोडिंग अनलोडिंग हो गया, वेजेस हो गया, ये सब चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और बहुत जो फ्रेट है, लाने का फ्रेट है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये चीज़ है। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे क्या हो गया, सैलरी नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड और प्रिपरेशन ऑफ द गुड्स, इट इज otherwise expenses but in the establishment not in factory। तो सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं, और जबकि वेजेस की जो आता है, वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वेजेस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही एडजस्ट हो जाता है। तो सैलरी के अलावा क्या आ सकता है, और भी एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, बहुत इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, वाटर एक्सपेंसेस हैं। वाटर एक्सपेंसेस हम दो तरह के होते हैं, तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, और एक ऑफिस के लिए जो मंगाते हैं कैन वगैरह, उसका वो इनडायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं वाटर, वो फैक्ट्री में वाटर का बिल जो आया वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जो
एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो आप खर्चा कर रहे हैं वाटर का, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में क्या क्या आ सकता है, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। और क्या हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है, अलाउड। और जैसे मैं बोलूँ बैड डेट, अगर किसी को आपने सेल किया, उसने बोल दिया कि पैसे नहीं दूंगा, तो आपका क्या नुकसान हो गया। उस बैड डेट को भी हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल में अगर हम इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दें, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, ये पहले ही सोचने की बात है। इनडायरेक्ट इनकम मतलब जैसे हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, वैसे ही डिस्काउंट रिसीव भी होता है, वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है हमारी। और भी अदर एक्सपेंस, और भी अदर हो सकता है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दैट फर्नीचर या फिक्स एसेट, वो सब इसमें इनडायरेक्ट इनकम आता है। सेल में इनडायरेक्ट जोड़ेंगे और उसमें से माइनस क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे, ये माइनस करते हैं आप, तो आपको जो फिगर मिलेगी वो आपका नेट प्रॉफिट होता है, जो कि आपका बैलेंस शीट में जाता है। ये नेट प्रॉफिट विल गो टू द बैलेंस शीट। तो ये हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे जाता है। ये मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से अगर हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करते हैं, उसके बाद जो फिगर आती है, वो फिगर आती है, उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है आपका, बैलेंस शीट में, वही बैलेंस शीट में जाता है। इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह। एनसीईआरटी का लेता हूं मैं। एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी को उठा लेता हूँ, 11th के एनसीईआरटी का। उसके अंदर है दिया हुआ हमारा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे पास है एक एनसीईआरटी का, मैं आपको दिखाता हूँ। एनसीईआरटी के हमने लिए थे सेकंड चैप्टर के अंदर, ये हम देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे हम। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही है। अब यहां से आप देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस करके देख सकते हो। देखो कैश, अब इसने कैश क्या बोला, एसेट है। एसेट तो हमेशा डेबिट होती है, देख रहे हो ना इसके अंदर। ये यहाँ पे देखो आप, ये जो कैश है, कैश, ये क्या, कैश क्या होगी, ये जो कैश दिखा रहे हैं, ये कैश, ओनली कैश की बात कर रहा हूँ। ये एसेट है, ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी है, ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में। बैंक एसेट है, ये कहाँ जाएगा, एसेट है तो डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में जाती है। वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हमेशा एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाते हैं। क्रेडिटर, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमेशा कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएंगे। सैलरीज, ये हमारी क्या एक्सपेंसेस हैं, सैलरी भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। और देखो ये 10% लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या है, रेज्ड ऑन अप्रैल 1, 2016, यानी 1 अप्रैल को रेज किए हैं, तो इसका मतलब 10% लिखा है। 10% मतलब इस पर इंटरेस्ट पे करेंगे हम, इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो 10%, ये लायबिलिटी है हमारी, हमने उधार लिया है तो हमें पे करना है, तो ये हमारा लायबिलिटी साइड पे है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद क्या हमारा, देखो फर्नीचर है, फर्नीचर कहाँ जाएगा, फर्नीचर हमारा साइड है, डेबिट साइड में जाएगा। कमीशन देखो, एक रिसीव्ड और पेड, ये रिसीव्ड है यानी हमारी इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग, हमने पे किया कि रिसीव किया, हमने पे किया, तो ये एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। डेट हमारा एक तरह एसेट है, करंट एसेट है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। और बैड डेट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएगा हमारा, डेबिट साइड में। परचेजेस हमारा एक तरह से एक्सपेंसेस है, ये हमारा डेबिट साइड में जाएगा। इस तरह से आपको बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसके बाद इसी से हमारी क्या बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जैसे इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। मैं बताता हूं कि तरीका क्या है, किस तरह बनाया जाता है।
मैं एंट्रीज नहीं बता रहा, मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ये देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है हमारा, मैंने अभी बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सेल में से, अगर ये सेल है देखो यहाँ पे ये सेल है, अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या, ये सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता था, इसमें से माइनस होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेंगे तो क्या बन जाता है हमारा, बताया था मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बन जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रॉफिट भी हो सकता है और साथ साथ में ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस लॉस किस साइड आएगा, ग्रॉस साइड इस साइड आएगा, यहाँ ग्रॉस लॉस आएगा इस साइड आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ पे, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, और ग्रॉस लॉस कहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है, वो यहाँ आएगा इस साइड, इसके ऊपर, ये ध्यान रखना आपको, इसके ऊपर आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में, हम जो इनडायरेक्ट इनकम होती है मैंने कहा वो दिखा देते हैं, ये उसमें जोड़ते हैं तो हमारे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में तो जुड़ा हुआ है इनडायरेक्ट इनकम, अगर उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, बैड डेट्स हैं, अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम जोड़ के ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। क्यों ट्रांसफर होता है इसके लिए मैंने बताया था, जो ऑनर होता है, ऑनर ऑलवेज सेज द रिस्क ऑफ द बिजनेस, तो दैट इज वाई हु टेक द रिस्क विल गेट द रिवॉर्ड। सिंपल फंडा है, हु टेक द रिस्क विल गेट द रिवॉर्ड। रिस्क किसने लिया, प्रोप्राइटर ने, तो जो भी प्रॉफिट होना चाहिए वो किसको जाएगा, प्रोप्राइटर को जाएगा। अगर जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, हमने बिजनेस बियर नहीं करेगा, वो बियर करेगा जिसने रिस्क लिया था, वो सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट जाके प्लस होता है। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का परफॉर्म है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की देखो नॉर्मली डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कहते हैं। क्रेडिट साइड में सारे इनकम आती हैं, इनकम अदर इनकम हो चाहे सेल्स हो, ये सारी आती हैं क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। और एक दो चीज़ हैं, एक ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, ध्यान रखना है, ये हमारा क्रेडिट साइड में आता है। और जो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस इधर ही आएंगे हमारे, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट लॉस में नीचे आएंगे। देखो यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसलिए हम बोलते हैं इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको बोला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसमें बड़ा क्वेश्चन करेंगे हम, तब उसमें आपको समझ आएगा। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाता है, ये चीज़ें निकाली जाती हैं। ये चीज़ हमें ये है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट, ये आ जाता है हमारा, ये हमारा एनसीईआरटी का ही दिया हुआ मैंने बताया, और ये कैपिटल अकाउंट में चले जाता है। ये कोई एग्जांपल देके बताया, देखो सेल्स को अपने क्रेडिट साइड में देखा है, परचेज को ये दिया, क्लोजिंग स्टॉक होता कहाँ था, सेल के साथ आता, ओपनिंग स्टॉक होता कहाँ था, परचेज के ऊपर आता। देखो ये परचेज के ऊपर क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक, और सेल्स के नीचे क्या आता है हमारा, क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कभी ग्रॉस प्रॉफिट के जगह ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, तो ग्रॉस लॉस होता है तो इस साइड आता है, वो ग्रॉस लॉस किस साइड आता है, यहाँ पे आता है ग्रॉस लॉस। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड कम हुई, तो ऑब्वियसली हमारा क्या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम जोड़ने के बाद उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका जो फिगर बचती है वो नेट प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में। क्यों, इसके लिए बताया था मैंने, जो रिस्क लेता है रिवॉर्ड भी उसी का होता है, इसलिए प्रॉफिट हमारा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में। चाहे लॉस हो वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बेसिकली थोड़ा सा बताया मैंने रिलेटिंग टू ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट। अगली बार में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, एक बड़ा एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि कैसे बनाना है। हम सामने ट्रायल बैलेंस रखेंगे और ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को फीड करेंगे, कौन सी आइटम कहाँ जाती है। जैसे सेल है, सेल कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेज कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हमारा वेजेस दिया, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फ्रेट दिया कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक बड़ा सा ट्रायल बैलेंस देंगे, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फंडामेंटल बहुत बढ़िया से क्लियर करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। फाइनल अकाउंट सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में और जानकारी मिलेगी इसकी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
क्या बकाया।